हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे जिस चीज़ के बारे में वो है टी इंटर। असल में हम आप लोग यहाँ तक पढ़ के आए होंगे कि हमने कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किए, कुछ एरेज बनाया, कुछ टपल, कुछ लिस्ट, बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, कुछ लूप्स पढ़ी होंगे। लेकिन फिर आपने देखा होगा वो कमांड प्रॉम्प्ट पे कुछ ना कुछ आप कर रहे होंगे तो वो आपका हो रहा होगा। लेकिन असल जो एप्लीकेशन है वो कैसे बनती है, उसके लिए आप ये वीडियो आप देख रहे हो, और मैं ये वीडियो आपके लिए इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप रियल कोडिंग में आ जाएं। उस कोडिंग जो आप पढ़ के आए उसको छोड़ के यहाँ पे रियल कोडिंग में, और वो जो आपने पढ़ा है वो आपको किसी काम का नहीं है, आगे चलेंगे ना। जो आप पढ़ के आए हैं वो भी आपके किसी काम का नहीं है, जो अब हम पढ़ेंगे वो हमें हर चीज़ में काम आएगा, क्योंकि मैं यहाँ से जहाँ पे जो भी चीज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको साथ साथ समझा रहा हूँ। आज जो मेरा टॉपिक है वो है टीक इंटर। जो हम पढ़ेंगे टीक इंटर की मदद से असल रियल एप्स कैसे बनती है। एक एप्लीकेशन हो, जैसे ये हमने विजुअल कोड खोला हुआ है, इस तरीके की कुछ एप्लीकेशन बनानी हो तो क्या करेंगे आपको वो चीज़ समझाने के लिए मैं आज जो है ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट क्या करेंगे, टीक इंटर एक ऐसी लाइब्रेरी है जिससे क्या होता है कि हमारे पास ऐसे जैसे विंडोज़ बनी हुई है, इस तरीके से कुछ विंडोज़ हमारे पास बनी होती है। जैसे हम CMD पे काम कर रहे थे, अब GULI पे काम करेंगे। क्या होता है CMD, कमांड प्रॉम्प्ट पे काम कर रहे थे। जो यहाँ पे कोडिंग कर रहे थे वो नीचे यहाँ पे ये जैसे ये कमांड प्रॉम्प्ट पे काम किया हुआ है, इस तरीके से कमांड आ रहे थे। और अब जो करेंगे हम GUI पे, इसका मतलब क्या होता है, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। तो इससे क्या होता है कि जो भी हमें चीज़ नज़र आती है वो हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। तो इसको हम बोलते हैं GUI बनाने के लिए बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है, लेकिन हमारे पास जो लाइब्रेरी हम जिस पे आज काम करेंगे वो है टीक इंटर। तो हम इंपोर्ट करवाएंगे टीक इंटर को, इंपोर्ट टीक इंटर एज टीके। हम टीके के नाम से टीक इंटर को इंपोर्ट कराएंगे, मतलब जो टीके के फंक्शन होंगे वो हम काम में लाएंगे। ये लाइब्रेरी हमारे पास पहले से डिफ़ाइन की हुई है, हमें ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। पाइथन लैंग्वेज इसलिए आसान है कि इसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज हमें मिल जाती हैं। ये तो एक इजी नॉर्मल, ताकि आप लोगों को समझ में आए, आपको समझाने के लिए मैं ये लाइब्रेरी बना रहा हूँ, ताकि ये लाइब्रेरी लगा रहा हूँ ताकि आप जब दूसरी लाइब्रेरीज यूज़ करें तो आपको लाइब्रेरी यूज़ करना भी इजीली आ जाए। तो इस तरीके से पाइथन के अंदर जो है लाइब्रेरी इंपोर्ट होती है। अब यूज़ कैसे करेंगे, हमारे पास एक मेन लूप वाली विंडोज़ चलती है जिसको हम बनाएंगे एक विंडोज़ के नाम से, विंडोज़ इक्वल्स टू टीके जो हमने लिया था, और फिर एक फंक्शन का कॉल कराएंगे जिसका टी कैपिटल होगा। ये फंक्शन हमारे पास ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। मैं थोड़ा इसको और बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आपको देखने में आसानी हो। और भी बड़ा करके देखते हैं, और इससे बड़ा होगा। हाँ, इससे बड़ा हो तो रहा है लेकिन थोड़ा वियर्ड लग रहा है। कोई बात नहीं, हम कोशिश अपनी जारी रखेंगे, ये लॉस नहीं हो रहा, तो यहाँ पे सही है। तो हमने यहाँ पे बेसिकली क्या किया, हमने एक्चुअली जो है ये एक वेरिएबल बनाया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी शो करेगा वेरिएबल किस नाम से बनाया, विंडोज़ के नाम से। वो क्या कर रहा था, टीके लाइब्रेरी से जो हमने इंपोर्ट कराई, टीक इंटर लाइब्रेरी से, वो हमें इंपोर्ट करके दे रहा था क्या, ये जो टीके का फंक्शन है। टीके का फंक्शन क्या करता है, बेसिकली एक विंडोज़ बनाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेन और विंडोज़ अगर हम अभी रन करेंगे तो ये विंडोज़ आएगी जाएगी पता ही नहीं चलेगा। जब हम इसको मेन लूप में चलाते हैं, मेन लूप का क्या मतलब होता है, ऐसा लूप जो चलता रहे, जो कभी बंद होने का नाम ही नहीं लेगा। लूप क्या होता है, एक चीज़ बेसिकली बार बार चलना, उसे लूप बोलते हैं। और इसके अंदर क्या हो रहा है कि हम मेन लूप चला रहे हैं, मेन लूप
बहुत सारी लैंग्वेजेस में भी होता है, लाइब्रेरीज में भी होता है, बहुत सारी चीज़ों में। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट उस फंक्शन को कॉल करेंगे वो आएगा चला जाएगा, वो वैल्यू प्रिंट होगी, फिर फंक्शन बंद हो जाएगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि वो मेन लूप उसके साथ बन जाए और वो कभी बंद ही ना हो, वो चलता रहे, वो कभी ख़त्म ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये फंक्शन बनाएंगे तो हमारे पास एक ऐसी विंडोज़ आ जाएगी। रियल जब हम लेंगे ना, जब क्या बोलते हैं, रियल हम कोडिंग करेंगे तो हमें ऐसी विंडोज़ बनानी पड़ेगी, कुछ फंक्शंस बनाने पड़ेंगे, जैसे कैलकुलेटर हो गया, या ऐसी ग्रोसरीज़ की या किसी स्टोर्स की जो एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उसके लिए हमें ऐसी विंडोज़, ये जी यूज़र इंटरफेस आ गया। लेकिन ये अभी हमें दिख रहा है कि ये ब्लैंक है, तो हम इसको भरेंगे आस्ते आस्ते से कि किस तरीके से यूज़ होगा, क्या होगा। तो बेसिकली यहाँ तक मैंने एक जो है ये बना ली। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं जिनको मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि क्या क्या ऐसे फंक्शन हैं जो क्लासेस हम बोलते हैं जिनको। और वो क्लासेस क्या होती हैं कि हमें हेल्प कर रही होती हैं, वो क्लासेस हमें हेल्प कर रही होती हैं ताकि हम अपना फंक्शन अच्छे से बना सकें। जैसे कि हमारे पास लेबल्स होते हैं। अब लेबल क्या चीज़ है वो भी आपको नहीं पता होगा। चलो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ हमारे पास असल में होती क्या क्या चीज़ें हैं। पाइथन के अंदर जो हमारे पास चीज़ें होती हैं वो हमारे पास होती हैं, एक लेबल्स होते हैं, ठीक है, और दूसरा हमारे पास बटन होते हैं। जाहिर सी बात है, एक चीज़ होगी तो उसके साथ बटन भी लगाने पड़ेंगे। फिर बटन के साथ हमारे पास इंट्री होती है। इंट्री क्या होता है, जो हम फेसबुक के अंदर लॉगिन करते हैं तो, या जीमेल के अंदर लॉगिन करते हैं, जो सिंगल लाइन वाला कॉन्टेक्स्ट होता है उसको हम इंट्री बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट बॉक्स, जिसके अंदर हम मल्टी लाइन टेक्स्ट को लिख सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं या उससे वैल्यू उसकी ले सकते हैं। फिर हमारे पास आता है फ्रेम। फ्रेम क्या होता है बेसिकली, अब आप लोगों को पता है ये पिक्चर फ्रेम में करवानी है। इसका मतलब क्या है, एक जगह के अंदर दूसरी जगह, एक विंडोज़ के अंदर ही दूसरी फ्रेम करके इस तरीके से बनाना। तो ये 3-4 चीज़ें होती हैं जो हमारे पास यूज़ हो रही होती हैं। एक टी किंटर की ऐप जी यूज़र इंटरफेस है। तो यूज़र इंटरफेस हम आस्ते आस्ते बनाना सीख रहे हैं। चलो पहले हम वर्किंग करते हैं, लेबल्स बना के देखते हैं लेबल्स क्या होता है। यहाँ पहले बटन बनाते हैं, क्योंकि फिर आप लोगों को लगेगा कि ये वीडियो ऐसे ही बेकार है, इसको किसी काम की नहीं है। अब फ़िलहाल हम रन करते हैं, ये वीडियो नज़र कैसे आ रही है। ये फ़िलहाल ये जो हमें विंडोज़ नज़र आ रही है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसके अंदर बिल्कुल कुछ नहीं है। ये ऐसे है जैसे ब्लैंक। तो इस ब्लैंक एप्लीकेशन के अंदर मैं बटन लगाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इधर 1-2 बटन हो जो प्रेस हों, जिनको हम कुछ वर्किंग में ला सकें। तो चलो पहले बटन इसके अंदर ऐड करते हैं, देखते हैं बटन कैसे ऐड होते हैं। देखो, बटन के लिए हमें पहले वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है। ये बटन 1 का हमने वेरिएबल डिफाइन किया, इसके अंदर हम क्या रखेंगे, फंक्शन कॉल करेंगे। फंक्शन हमारे पास क्या है, बटन। हमारे पास इसका फंक्शन आएगा डॉट बटन, और इसके अंदर हम क्या बटन का टेक्स्ट दे देते हैं, टेक्स्ट इक्वल्स टू क्लिक। तो ये बेसिकली हमारे पास एक बटन बन गया, लेकिन हमारे पास ये शो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको पैक नहीं किया। अब इसको पैक करने की बारी आई, हम बटन 1 लिखेंगे और इसको डॉट पैक लिख देंगे, पैक करेंगे तो ये बटन हमारे पास वहाँ पे नज़र आ जाएगा। चलो देखते हैं कैसे। यहाँ पे अभी विंडोज़ ऐसी थी, आप देखते हैं क्या आता है। ये देखो क्लिक नहीं नज़र आ रहा है, ये हमारे पास बेसिकली एक बटन बन गया। बटन को कैसे हमने डिफ़ाइन किया, हमने क्या किया, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये क्लिक नहीं यहाँ पे आया कैसे। तो देखो, पहली बात तो हमने एक बटन मंगवाया कहाँ से, हमने पहले ये देखना है, हमने वेरिएबल बनाया है, ठीक है। वेरिएबल का नाम क्या दिया है,
तो अब हमारे पास ये बटन 1 बन कैसे रहा है। बेसिकली बटन 1 इस तरीके से बन रहा है कि हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिफाइन किया, ठीक है। ये वेरिएबल हमने एक डिफाइन किया बटन 1 के नाम से, बटन 1 वेरिएबल डिफाइन किया, और इस वेरिएबल के अंदर हमने tcenter से बटन की वैल्यू मंगवाई, ठीक है। जो बटन का फंक्शन है वो मंगवाया, और टेक्स्ट का मतलब ये है जो टेक्स्ट उस बटन के अंदर लिखा होगा हम उसको इसके अंदर लिखते हैं। इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे 1, और फिर हम एक दूसरा फंक्शन बना के तो हम उसको 2 भी करवा सकते हैं। ये जैसे ये वेरिएबल 2 बनाया हमने और इसको अंदर 2 को पैक कर दिया। तो इस तरीके से जब ये हम एप्लीकेशन रन करेंगे हमारे पास 2 बटन आ गए। देखें ये भी हमारे पास 2 बटन आ गए हैं। एक क्लिक मी 1 है, दूसरे का नाम भी क्लिक मी 1 ही रखा है क्योंकि पता नहीं चला। चलो इसका कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी बटन पैक करना आपको आना चाहिए। फर्स्ट जो चीज़ है आपको GUI बनाना आना चाहिए, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाते कैसे, फिर उसको किस तरीके से उससे जोड़ते हैं प्रोग्राम से वो भी मैं सिखाऊंगा। तो इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी एक लाइब्रेरी है tcenter के नाम से जो मैं आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और आपके लिए मैं कोशिश करूँगा जितना आसान हो सके मैं उतनी आसान ज़बान में समझाऊँगा। मुझे टाइम वेस्ट करना वैसे पसंद नहीं है, लेकिन बातों बातों में हो भी जाता है, इसलिए थोड़ी माजरत। अब पहली चीज़ तो हमने एक बटन देखा कि बटन हमारे पास होता क्या है और वो किस तरीके से बनता है। चलो फिर हम एक लेबल बनाते हैं, ठीक है। हम इसको ही लेबल में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको लेबल 1 कर देते हैं, लेबल 1 इसको कर देते हैं। वेरिएबल का कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास फंक्शन, हम यहाँ पे बुलाएंगे लेबल का फंक्शन बुलाएंगे और फिर यहाँ पे इसको पैक करवाएंगे। लेबल 1 को हमने पैक करवाया। चलो अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। टेक्स्ट हमने वहीं पे रहने दिया सब कुछ। अब ये देखो यहाँ पे बटन की तरह ही कुछ लिख के आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये ना इसको हम क्लिक कर सकते हैं ना कुछ, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है ना। ये हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये ऐसे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है जो सामने से नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास बेसिकली लेबल होता है। हम इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ऊपर नीचे कैसे करेंगे दिखाता हूँ। अगर हम पहले पिक कर लें इसको बटन से तो ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा, दिखाता हूँ मैं। ये देखो टेक्स्ट ऊपर आ गया, यहाँ पे आप लोगों को देखना है यहाँ पे, ठीक है। पर मैं चाहता हूँ इसकी विड्थ और हाइट भी मैं बढ़ाऊँ ताकि आप लोगों को सही से समझ में आए। तो इसकी ये प्रॉपर्टी तो आपको समझ में आ गई, ये पैक कैसे होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि एंट्री क्या होता है। लेबल समझ में आ गया, लेबल कैसे पैक होता है, कैसे होता है। फिर हम चलते हैं एंट्री पे। एंट्री क्या होता है, कैसे पैक होता है। चलो एंट्री के लिए एक वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पे। एंट्री के लिए ये हमने लेबल को यहाँ पे ये हमने बटन 1 को पैक किया। ये चलो नेक्स्ट ये बनाते हैं एंट्री। तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिखा, एक वेरिएबल बनाया, इक्वल टू का साइन दिया। फिर हमने टीके से क्या मंगवाया, हम एंट्री बना रहे हैं तो हम एंट्री मंगवाएंगे। एंट्री का फंक्शन मंगवाया तो एंट्री के अंदर भी लिखा कि राइट योर टेक्स्ट, राइट योर टेक्स्ट, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ जो है टेक्स्ट हमने लिखवाया। चलो इसको पैक करवाते हैं, क्योंकि आपको पता है जब हम ये लिखेंगे कुछ आएगा तो नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखो यहाँ पे मैंने इसको ना रन करवाया, ठीक है। और ये पे ऑब्जेक्ट, अच्छा ये बता रहा है कि यहाँ पे कोई टेक्स्ट तो है ही नहीं, आप किस चीज़ को वो कर रहे हो। तो इसके लिए कुछ लगाओ तो सही कि ये चीज़ किसके बराबर है। यहाँ पे एरर आ रहा है, छोटा लो। अब देखो यहाँ पे मैंने ये लिख तो दिया, लेकिन यहाँ पे ये कोई एंट्री वाला शो नहीं हो रहा, कुछ एंट्री वगैरह शो नहीं हो रहा। तो मैं चाहता हूँ इसको पैक कराऊँ ताकि ये मेरे पास शो हो कि असल में ये है कौन सी जगह। चलो एंट्री डॉट पैक लिखेंगे। जब ये चीज़ पैक हो जाएगी तो हमें पता है हमारे पास
ये सामने आ जाएगी। चलो देखते हैं। ये देखो, ये टेक्स्ट फील्ड नज़र आ रही है आप लोगों को, ये टेक्स्ट फील्ड आपको नज़र आ रही होगी। मैं इसको फिर बड़ा करता हूँ। ये देखें, यहाँ पे हम जो कुछ लिख रहे हैं वो हमारे पास सामने नज़र आ रहा है। तो बात यहाँ तक होती तो ठीक होती है। चलो आगे भी पढ़ते हैं। देखो हमने ये 3 चीज़ें पढ़ ली। अगर तुम कहीं और से पढ़ते हैं तो तुम्हें बहुत टाइम लगता और समझाने में तुम्हें टाइम लगा देते। ये इसके अंदर हमारे पास एक चीज़ होती है कि टेक्स्ट एंट्री के अंदर हम एक ही लाइन, सिंगल लाइन पे लिख सकते हैं। अगर हम इंटर दबाएंगे तो कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन फिर हमारे पास एक चीज़ आती है, उसको हम बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट का बॉक्स बनाते हैं। इसको मैं ऊपर रहने देता हूँ ताकि पता चले कि असल में ये है कौन सी कला। हमने इसको पहले ऊपर कर दिया ताकि ये ऊपर ये टेक्स्ट रहे, फिर हम नीचे जो है ना टेक्स्ट वाली फाइल बनाए। चलो ये तो हो गया यहीं पे, ये सारे ये पैक हो गए। फिर हमारे पास आता है टेक्स्ट। अब टेक्स्ट के अंदर क्या होता है कि हम एक टेक्स्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं इक्वल्स टू। तो हम टिक इंटर से एक मंगवाएंगे, क्या मंगवाएंगे, टेक्स्ट मंगवाएंगे। और टेक्स्ट के फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं हम। टेक्स्ट इक्वल्स टू कुछ भी लिख सकते हैं। टेक्स्ट इक्वल्स टू हम कोई भी नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं। राइट समथिंग। अच्छा, यहाँ पे कुछ भी लिखवाएंगे। और हमें पता है कि अभी ये जो टेक्स्ट जो हमने नया वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने टेक्स्ट यूज़ किया था, टेक्स्ट क्लास यूज़ किया था, वो रन नहीं होगा क्योंकि उसको हमने पैक नहीं करवाया। पहले पैक करवाते हैं। कैसे पैक करवाएंगे, जो वेरिएबल होगा उसके साथ पैक लिखेंगे और फिर उसको बंद कर देंगे। तो हमारे पास ये फील्ड नीचे सबसे नीचे आ जाएगी। चलो चेक करते हैं कि हमारे पास फील्ड आती है या नहीं। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, माइनस टेक्स्ट कहाँ पे लिखा है हमने, यहाँ पे बता रहा है कि टेक्स्ट जो है हमारे पास गलत लिखा हुआ है। अननोन ऑप्शन माइनस टेक्स्ट कहाँ लिखा हुआ है, माइनस टेक्स्ट के लिए। अच्छा चलो इसको हम ख़त्म करते हैं फिलहाल। यहाँ पे देखते हैं क्या बताता है। अच्छा ये देखो, हमारे पास एक बड़ी सी फील्ड आ गई है जिसके अंदर हम इंटर करने के बाद हमारे पास दूसरी लाइनें, दूसरी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, इस तरीके से हम ये हमने सीखा। ये हमारे पास था, ये हमारे पास है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, मल्टी लाइन प्रिंट करता है, टेक्स्ट बॉक्स से ये। और ये हमारे पास एंट्री था। एंट्री मतलब किसी भी चीज़ की एंट्री करते हैं, तो ये था एंट्री। और ये हमारे पास बटन था और ये हमारे पास क्या था, लेबल था। ये हमने 4 चीज़ें एक ही झटके में पढ़ ली। अब चलो चलते हैं कुछ और तूफ़ानी करते हैं, कुछ और चीज़ें। और लास्ट चीज़ जो हमारे पास रहती है वो है फ्रेम। फ्रेम क्या होता है, बेसिकली एक ही उसके अंदर 2-3 फ्रेम बना सकते हैं एक ही विंडोज़ के अंदर। जैसे ये पूरा कोड हम एक फ्रेम में लगा रहे हैं और वो दूसरे फ्रेम में। फ्रेम भी इसी तरीके से बनेगा, फ्रेम 1 करके बनाएंगे और उसको पैक करेंगे फ्रेम को। करके देखते हैं आप लोगों के लिए। मुझे तो लगता है आप लोगों को इतना तो आ गया होगा कि फ्रेम कैसे बनाएंगे, क्योंकि फ्रेम का एक वेरिएबल बनाएंगे। फ्रेम हम ऊपर से बनाना स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें चाहिए, हम फ्रेम 1 के नाम से, फ्रेम ए के नाम से हम एक वेरिएबल बना रहे हैं जो किसके बराबर होगा, इक्वल्स टू फ्रेम ए इक्वल्स टू। फिर क्या करेंगे, टीके से मंगवाएंगे। क्या मंगवाएंगे भाई, टीके भाई मुझे फ्रेम दे दो, वो फ्रेम दे देगा। और यहाँ पे एक कमांड आती है मास्टर। मास्टर क्या होता है कि वो फ्रेम जाएगा कहाँ पे। अब मास्टर के अंदर हमारे पास मास्टर है यहाँ पे विंडोज़, मतलब ये विंडोज़ पे जाएगा। ये जो फ्रेम हम बना रहे हैं ये हमारे पास विंडोज़ में जाएगा और फ्रेम ए डॉट पैक कर देंगे तो ये हमारे पास फ्रेम एक बन जाएगा। लेकिन क्या होगा कि
ये फ्रेम अब रन करके देखते हैं क्या होगा। आपको सोचो यहाँ पे होगा क्या। फ्रेम तो हमने बना लिया, इससे कुछ फ़ायदा होगा या कुछ नुकसान। तो ये हमने फ्रेम बना लिया, लेकिन ये फ्रेम जो है ये कुछ काम ही नहीं कर रहा। क्या कुछ नज़र ही नहीं आ रहा फ्रेम के अंदर। तो फ्रेम को कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम यूज़ करेंगे, उसको यूज़ करने का दूसरा तरीका है। यहाँ पे एक मैंने तुम कमांड सिखाई थी कि ये मास्टर विंडोज़ पे जा रहा है। मास्टर क्या मतलब, ऐसी जगह जहाँ पे उस फ्रेम को रहना है। तो हम क्या करते हैं, हम इस जो टेक्स्ट का था, ये टेक्स्ट हमारे पास एक टेक्स्ट हमने बनाया था, तो जो टेक्स्ट बॉक्स का हमारे पास मास्टर था उसको हम कर देते हैं फ्रेम ए। मास्टर क्या कर देते हैं, फ्रेम ए को मास्टर बना देते हैं इसका। चलो अब देखते हैं, अब कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएंगे, देखते हैं क्या चेंजेस आएंगे। पहले इसको काटते हैं, अब देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। देखो जो फ्रेम पहले आया था वो पहले काउंट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि फ्रेम की हमने वैल्यू पहले बनाई थी। अब फ्रेम अगर 2 बनाएंगे तो हमारे पास 2 फ्रेम बन जाएंगे, एक ये फ्रेम, एक दूसरा फ्रेम बनाते हैं। चलो फ्रेम बी के नाम से एक दूसरा फ्रेम बनाते हैं, जिससे होता क्या है कि फ्रेम बी हमने बना लिया। तो अब इसके अंदर एक मास्टर, इसको फ्रेम बी को इसको दे देते हैं, ये एंट्री बॉक्स का मास्टर बना देते हैं। मास्टर इक्वल्स टू फ्रेम बी, और कॉमा सेपरेट करना मत भूलना वरना एरर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। अब देखो ये हमारे पास एक फ्रेम आ गया है, ये हमारे पास दूसरा, और ये मेन विंडोज़ पे आ रहा है। तो इसको ग्रिड से भी कर सकते हैं, इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। भाई हमें ना यहाँ पे फ्रेम ए के अंदर हमें क्या चाहिए था, एक टेक्स्ट वो चाहिए था, और दूसरा हमें लेबल भी चाहिए था फ्रेम ए के अंदर। तो लेबल इसको भी हम बना देते हैं फ्रेम ए के अंदर। मास्टर इक्वल्स टू, मास्टर का मतलब वो जिसके ऊपर पोजेस कर रहा है वो चीज़। तो हम मास्टर किस चीज़ के ऊपर दें इसको बताओ, फ्रेम ए पे देते हैं। चलो अब देखते हैं अब क्या हुआ। दो स्मॉल चेंजेस आएंगी, वो आपको नोट करनी है। तो देखो क्या चेंजेस आएंगे। देखो यहाँ पे एक स्मॉल चेंजेस क्या आई है कि हमारे पास जो ये लेबल था और ये जो 2 चीज़ें थी वो एक फ्रेम में आ गई, और ये जो नीचे है ये दूसरे फ्रेम में आ गई। मतलब ये पूरा फ्रेम अलग अलग बन गया। फ्रेम किस लिए यूज़ होता है वो मैं आपको आगे डिटेल में बताऊँगा। फ़िलहाल हम क्या करते हैं कि कुछ और चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं इस रिलेटेड वो पढ़ते हैं, क्योंकि अब आप लोगों को बटन बनाना आ गया, टेक्स्ट फील्ड बनाना आ गई, तो मेन चीज़ें होती यही हैं। ग्राफिक यूज़र इंटरफेस में आपने कुछ दिखाना होता है या कुछ करना होता है, तो उसके लिए आपने बटन भी यूज़ करने होते हैं, उसके लिए आपने बहुत सारी चीज़ें यूज़ करनी होती हैं। चलो पहले हम कुछ इस तरीके का फंक्शन बनाते हैं। मान लो कि मेरे पास एक ये तो हो गया ट्यूटोरियल 1। अब नया ट्यूटोरियल बनाते हैं ट्यूटोरियल 2 के नाम से, ताकि ये मुझे कोड देने में आप लोगों को आसानी हो। मैं आपको देना इसका कोड का लिंक नीचे पेस्ट करता रहूँ। tutorial.2.py करेंगे तो हम दूसरा ट्यूटोरियल बनाते हैं। इसके अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे, मैं बोलता हूँ, इसके अंदर हम बनाते हैं एक सिंपल एप्लीकेशन जिससे क्लिक करते जाएं और वैल्यू बढ़ती जाए, क्लिक करते जाएं वैल्यू बढ़ती जाए। लेकिन वो उसके अंदर नहीं, हम पहले जो क्लिक की वैल्यू बढ़वाएंगे वो हमारे पास जो टर्मिनल है उसके अंदर। तो कैसे बनाएंगे, चलो आओ देखते हैं कि कैसा फंक्शन बनाते हैं। तो पहले इंपोर्ट कराएंगे टिक-इंटर, किस तरीके से, टीके के नाम से। तो हमारे पास टिक-इंटर आ गया, उसको टीके के साथ करा देंगे, या फ्रॉम टिक-इंटर इंपोर्ट एस्ट्रैक्ट करेंगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन आप छोड़ें, जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो इजी है, आपको समझने में इससे आसानी रहेगी। चलो इसके अंदर हम क्या एक एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। अगर आप बोलें तो मैं पेंटर भी दिखा सकता हूँ, लेकिन छोड़ो, पेन से दिखाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बना के ही दिखाता हूँ आपको। तो एक हमें पता है क्या करना है, हमें एक विंडोज़ बनानी है, ठीक है। विंडोज़
का वेरिएबल बनाया और वो किसके बराबर था, टीके क्लास के बराबर, ठीक। और विंडो डॉट मेन लूप चलाएंगे। अब मेन लूप क्या होता है, मैंने आप लोगों को पहले बताया, वो हमें हेल्प करता है कि हम जो चीज़ चला रहे हैं वो हमारे सामने ही रहे, वो हमसे दूर ना हो। तो बाकी जितना भी फंक्शन बनाएंगे वो हम इस विंडोज़ के अंदर ही बनाएंगे ताकि हमें आसानी हो। तो मैं चाहता हूँ एक हमारे पास लेबल हो, ठीक है। तो एक लेबल 1 के नाम से वैल्यू के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे लेबल लेंगे। किससे, टीके से एक लेबल लेते हैं, ठीक है। लेबल दो मुझे, और इस लेबल का नाम हम रखेंगे एनी वैल्यू। जो वैल्यू हम कोई भी इंटर करेंगे तो इस जो है लेबल के अंदर प्रिंट हो जाएगी। चलो इसको वैल्यू डॉट पैक करते हैं ताकि ये हमारे पास सामने नज़र आए, ठीक है। अब हम और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं इनके साथ, हाइट विड्थ और इन चीज़ों के साथ भी खेल सकते हैं, लेकिन वो हम नहीं खेलेंगे अभी फ़िलहाल, क्योंकि हमें पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उनके साथ खेलना तो बच्चों का काम है, वो तो आप भी खुद भी कर सकते हैं, वो तो उसका इतना इशू नहीं होता। तो अब वैल्यू इज इक्वल टू, ये हमने एक वेरिएबल पिक करा दिया, आप लोगों को पता चल क्या होगा कि एक लेबल बन गया है। अब हम बटन करते हैं, प्रेस बटन बनाते हैं। तो बटन के नाम से एक वेरिएबल बटन btn, और इसको बराबर किससे हम चाहते हैं कि ये हमें एक क्लास दे, टीके की। कौन सी क्लास दे, बटन वाली क्लास दे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे पास 5 क्लासेस हैं, हम उनके ऊपर वर्क करेंगे। और इस बटन का जो हम टेक्स्ट रखेंगे वो होगा कि इंक्रीज़। चलो इंक्रीज़ कर देते हैं, मतलब जो वैल्यू हम बटन दबाएंगे तो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। जैसे तस्वीर होती है तो उसके अंदर काउंटिंग होती है, और इंक्रीज़ होता रहता है, तस्वीर को पढ़ते जाओ तो वो बढ़ाता जाता है। सेम इसी टाइप की इंक्रीमेंट हम लाना चाहते हैं इसके अंदर। अब बटन सीख क्या, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का तो आप लोगों को पता होगा ही वैसे। चलो बटन को पैक करते हैं, बटन डॉट पैक। और इसको जब हमने पैक कर लिया, अब हमारे पास कुछ विंडोज़ इस तरीके की है। अच्छा, हमारे पास हमने एक गलती की है, ये हमारे पास टीके नहीं, ये टीके है। चलो देखते हैं। अब ये हमारे पास देखो, ये वैल्यू है, एनी वैल्यू लिख के आ रहा है, और ये हमारे पास क्या बता रहा है कि इंक्रीमेंट वाला बटन। चलो इसके हाइट और विड्थ पे खेलते हैं। अब खेलने का टाइम आ गया है, थोड़ा हाइट और विड्थ पे खेलते हैं। तो जैसे कि हम एक फंक्शन बना रहे हैं जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि एक लेबल दे रहे हैं और एक वो दे रहे हैं, जिस बटन को दबाएंगे तो हमारे पास इंक्रीमेंट होगा। तो ये देखो यहाँ पे कुछ बटन वगैरह नज़र आ रहा है, लेकिन आप लोगों को ये बटन छोटा छोटा नज़र आ रहा होगा। आप लोग बोल रहे होंगे सर हमें इतना धुंधला नज़र दिलवा रहा है, तो हम इसको कैसे चेंज करें। उसका साइज़ बढ़ाते हैं। साइज़ बढ़ाने के लिए हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, क्या, फ़ॉन्ट। और फ़ॉन्ट के साथ हम पहले फ़ॉन्ट का नाम लिखते हैं और फिर फ़ॉन्ट की साइज़ लिखते हैं। दोनों बटन के फंक्शन के अंदर ही ये चीज़ें हमने डिफ़ाइन करनी होती है, नहीं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वही कर रहा होता है। तो हमने इसकी एरियल रखी है और इसको 55 फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया है। चलो अब इसको रन कराते हैं, देखते हैं थोड़ा बड़ा हुआ है नहीं। हाँ ये देखो बड़ा हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये इंक्रीज़ वाले बटन पे दबाऊँ और ये 0 से वैल्यू 1 पे जाए, 2 पे जाए, 3 पे जाए, 4 पे जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको बेसिकली एक फंक्शन बनाएंगे इंक्रीमेंट के लिए। तो उस फंक्शन का नाम क्या होगा, डेफ इंस्टर के नाम से हम एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। अब फंक्शन के अंदर हमने क्या करना है, पहले तो हमने एक वेरिएबल लेना है कि हाँ भाई मुझे इंक्रीमेंट का एक वेरिएबल चाहिए। इंक्रीज़ का वेरिएबल किसके बराबर होगा, यहाँ एक काम करते हैं वेरिएबल बना देते हैं किसके बराबर, ये बराबर होगा किसी चीज़ के बराबर। हम इस वेरिएबल को लेंगे, दूसरे फंक्शन से हम काम कराएंगे। क्या मैं चाहता हूँ, ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू 0, ये मुझे इस वार के अंदर चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा कि इसको
मैं मंगवाने का तरीका क्या है, किस तरीके से मैं इसको मंगवा सकता हूँ। एक सिंपल सा मेथड है कि जब मैं वैल्यू को लिखूँ कि हमें वैल्यू का जो वेरिएबल है उसके अंदर हम, जाहिर सी बात है ये एरे बना हुआ था, तो एरे क्या होता है वो आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ ये देखना है पैरेंथेसिस के अंदर हमें क्या लिखना है, टेक्स्ट। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट की वैल्यू होगी वो अब स्टोर हो रही होगी ये इंस वार के अंदर, ठीक है। और हम इस पूरे वाले जितनी भी है इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, और वेरिएबल में, और इसके अंदर इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो हम इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको जो है ना एक बोल देते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं नहीं कन्वर्ट करता ताकि आप लोगों को फिर प्रॉब्लम ना हो। तो हम यहाँ पे एक देते हैं कि अब वार को प्रिंट करवा के देखते हैं हमारे इसके अंदर कि असल में जो वार हमने लिखा है वो कर क्या रहा है। इस वक्त तो आप लोगों को पता ही है हमने इंस का फंक्शन बनाया है, जब तक इसको हम कॉल नहीं करेंगे तब तक ये वर्क नहीं करेगा। चलो इसको पहले कॉल करवाते हैं। तो कॉल करवाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इंस, और इसको हम कॉल कैसे करवाते हैं फंक्शन को, ऐसे दो पैरेंथेसिस दे देते हैं, हमारे पास ये फंक्शन कॉल हो जाता है। चलो देखते हैं हमारे पास क्या, ये देखो हमारे पास 0 वैल्यू प्रिंट हो रही है। यहाँ पे देखना है, फंक्शन नहीं देखना है, यहाँ पे देखना है, ये 0 वैल्यू प्रिंट कर रहा है। इसका मतलब वो फंक्शन जो वैल्यू उसके अंदर जा रही थी वो वाकई में सही तरीके से जा रही है। लेकिन अब यहाँ पे क्या करते हैं हम कि हम दूसरा वेरिएबल बनाते हैं कि हमारे पास दूसरा वेरिएबल। अब क्या करते हैं, अब वैल्यू वाला जो टेक्स्ट वाला जो पोर्शन था हम वो सेम एज इट इज़ लिखते हैं कि हमें ये टेक्स्ट की वैल्यू जो हो वो हमारे पास किसके बराबर हो। वार को हम प्लस करवा रहे हैं, ये वार जो था हमारे पास हम उसको +1 करवा रहे हैं। अब हमारे पास थोड़ा एक मसला आ जाएगा। क्या मसला आएगा, चलो देखते हैं कि कैन ओनली यूज़ अ कंस्ट्रक्टर स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। ये क्या बता रहा है कि एक इंटीजर है, एक आप लोग जो है वो दे रहे हो स्ट्रिंग दे रहे हो, एक इंटीजर दे रहे हो। स्ट्रिंग क्या होता है, जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं वो स्ट्रिंग होता है जो डबल कोट्स के अंदर होता है। और इंटीजर क्या होता है, जो नंबर वाली वैल्यूज होती हैं 1 2 3 4 5, या माइनस में जो वैल्यूज होती है -1 2 3 4 5, तो ये सारी चीज़ें इंटीजर में आती है और वो स्ट्रिंग में। अब यहाँ पे ये क्या बता रहा है, टाइप एरर के दो अलग टाइप को एक साथ आप करवा रहे हो, ऐसे कैसे कर रहे हो। इसको भी चेंज करने का दो तरीके हैं। यहाँ तो हम जो वैल्यू है उसको हम इंटीजर में पहले कन्वर्ट कर लें। यहाँ भाई ये जो चीज़ है मैं पहले इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, फिर इसको +1 करवा रहा हूँ। चलो देखते हैं। अब देखो ये इंक्रीमेंट हो रही है, जब फंक्शन कॉल हो रहा है तो 1 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं ये फंक्शन 2 मरतबा कॉल करवाऊँ, यहाँ पे ये इंट लिखा हुआ 2 मरतबा कॉल कराऊँ तो इंक्रीमेंट हमारी जाके पहुँचेगी 2 पे, देख रहे हो 2। अगर हमें 3 मरतबा इस फंक्शन को कॉल कराऊँ तो हमारी इंक्रीमेंट हो जाएगी 3 पे चली जाएगी। जो वैल्यू है इसकी और लेवल की वो चेंज हो रही है, तो मतलब इसका मतलब हाँ भाई हमारा ये काम कर रहा है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ ये जब हम बटन दबाएं तब हमारे पास ये फंक्शन कॉल हो, जब बटन दबाएं तब हमारे पास इंस वाला फंक्शन कॉल हो और फिर इंक्रीमेंट हो। तो हम बटन में जाएंगे, ठीक है, एक नया एट्रीब्यूट देंगे। क्या नाम है उसका नाम है कमांड। कि भाई ये चीज़ है, मैं इसको किस चीज़ पे कमांड होनी चाहिए। कहाँ जाओ, अगर मुझे खुद नहीं आ रहा तो आप लोग क्या देखोगे। चलो इसको हम बता देते हैं कि भाई हमें जो कमांड है उसके अंदर हमें कॉल करवाना है इंस को। जब भी हम इस बटन को दबाएं तो हमारे पास इंस जो है फंक्शन वो वर्क करे। चलो अब हम चलाते हैं अपना। अब ये इंक्रीज पे दबाएंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है। ये आप लोग सोच रहे हो कि यार ये तो बहुत आसान है। ये जो यूट्यूबर हैं ये खुद इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं कि बंदा जो पढ़ने वाला है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी वीडियो देखें। कोई इसके अंदर कोई बड़ी हुई फारसी नहीं है, कोई इतना कोई मैथ और साइंस नहीं है, बहुत एक सिंपल सी चीज़ है
तुमने फंक्शन को कॉल कराना, वो फंक्शन वर्क करेगा। और फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है, ये देखो मैं कितना इंक्रीमेंट लेके जा रहा हूँ, तो ये इंक्रीमेंट, ये सारी चीज़ें हमारे पास हो रही हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास नीचे प्रिंट हो रहा था, ये देखें ना, ये प्रिंट हो रहा था, ये भी यहाँ पे भी प्रिंट हो रहा था, लेकिन मैं फंक्शन डायरेक्ट ऐसे बना रहा हूँ, ये प्रिंट नहीं चाहिए हमें, डायरेक्ट बस खाली हम फंक्शन चलाएं, यहाँ पे इंक्रीमेंट होती जाए। जैसे कि हम तस्वीर बनाते हैं कि सुभान अल्लाह भी पढ़ते हैं मुसलमान लोग, और वो भी जाप करते हैं, बहुत सारे हैं उनका, हिंदुज़म में भी है और दूसरे रिलीजियस में भी है कि हाँ गॉड को याद करना है, किसी भी तरीके से याद करना है, तो इस तरीके से वो एक सिंपल सी तस्वीर बना के किसी को भी दे सकते हो कि हाँ भाई इससे तुम काउंट करते रहो जो चीज़ें तुमने काउंट कर लिया। ठीक है, तो ये एक फंक्शन बन गया। अब मैं चाहता हूँ ये सिंपल फंक्शन मैंने बनाया, ये बहुत आसान है, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये वर्क कैसे कर रहा था, फिर से मैं बताता हूँ। ये जो हमारे पास वेरिएबल था, एक हमने वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू किसके बराबर रखी, वैल्यू और एट्रीब्यूट टेक्स्ट के अंदर जो वैल्यू थी उसके बराबर रखी। ठीक है, और अब मैंने तुम्हें पहले बताया था कि ये जो टेक्स्ट है ये हमारे पास है स्ट्रिंग फॉर्म में। मुझे अब इस स्ट्रिंग फॉर्म को पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर मुझे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करने। अगर इन केस मुझे मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं करने होंगे तो मैं उसको +1 करवाऊँगा तो वो +1 हो जाएगा, वो मतलब काम नहीं करेगा। और इसको आप इंटीजर में दो तीन जगहों पे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी इंटीजर, यहाँ पे वैल्यू लगा सकते हैं, या यहाँ पे भी इंट करके लिखेंगे तो ये सारा प्रोग्राम हमारे पास इंट में आ जाएगा। देखो इंटीजर का ये फंक्शन परफॉर्म किया, ये सारी वैल्यू जो थी हमारे पास इंटीजर में आ गई। इंटीजर के अंदर कोई बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है कि भाई एक इंटीजर वैल्यू है, नंबर वाली वैल्यू है। जाहिर सी बात है एक टेक्स्ट वाली वैल्यू होगी, दोनों आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा है। अब ये भी सेम चीज़ परफॉर्म कर रहा होगा क्योंकि हमने पहले ही वेरिएबल के अंदर, ये जो वेरिएबल था इसको हमने पहले ही इंटीजर बना दिया था, लेकिन हमें जो वैल्यू मिली थी वो असल में मिली थी किसके बराबर, स्ट्रिंग के बराबर। तो वो कन्वर्ट करता रहेगा, वो होता रहेगा और यहाँ पे इंक्रीमेंट होता रहेगा। ये देखो इंक्रीज़ करेंगे, इंक्रीमेंट बटन दबाने पे होता रहेगा। चलो एक नॉर्मल वाला फंक्शन ये तो हमने बना लिया, लेकिन अब एक काम करते हैं, एक बटन बनाते हैं जो फंक्शन के अंदर डिक्रीमेंट भी लाए। एक और बटन बनाते हैं जो हमारे पास क्या कर रहा हो, एक इंक्रीज़ कर रहा हो और एक डिक्रीज़ कर रहा हो। चलो पहले इंक्रीज़ वाला आगे लिख देते हैं और डिक्रीज़ वाला यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे बटन का नाम लिख देते हैं 2, और यहाँ पे 2 बटन को पैक करवा देते हैं और इसका टेक्स्ट हम लिख लेते हैं डिक्रीज़। कि हाँ एक तो हमारे पास प्लस वैल्यू दे रहा है, एक हमारे पास माइनस वैल्यू दे रहा है। चलो डिक्रीज़ करते हैं, डिक्रीज़ कैसे होता है अब देखते हैं क्या। तो एक हमारे पास अब इंक्रीज़ वाला फंक्शन आ गया, एक डिक्रीज़ वाला आ गया, लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पे भी दबा रहे हैं तब भी इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे दबा रहे हैं यहाँ पे भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसको लिए कुछ करते हैं ऐसा कि एक पे तो इंक्रीज़ हो रहा है, ये तो सही है, यहाँ पे डिक्रीज़ होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, प्लस क्यों हो रहा है। तो हम सेम फंक्शन बनाएंगे, कुछ सेम तरीके से फंक्शन डिफाइन करेंगे। एक फंक्शन हमने डेफ किया है, इसको हमने डिक्रीज़ के नाम से एक फंक्शन को डिफाइन कर दिया। अब इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, फिर भी हम एक वेरिएबल ले रहे होंगे और उसकी वैल्यू किसके बराबर ले रहे होंगे, जो भी वैल्यू हमारे पास होगी, वैल्यू के अंदर जितनी वैल्यू होगी, ये बेसिकली मेरा मैसेज है, डू नॉट शाउट। अब ये जो वैल्यू होगी वार वैल्यू के बराबर होगा। अब हमें पता है ये सारी चीज़ें ना ये हमें स्ट्रिंग में मिलेंगी, लेकिन मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, इंटीजर के अंदर। तो इंटीजर का हम एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे और यहाँ पे हम इसको इस तरीके से कुछ कर देंगे। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। तो ये क्या हो रहा है कि वेरिएबल के अंदर ये स्टोर करवा रहा है। कौन सी वैल्यू स्टोर करवा रहा है, ये वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहा है अपना वैल्यू जो टेक्स्ट के अंदर है। और हमने पहले क्या किया था कि वैल्यू जो हमारे पास टेक्स्ट
टेक्स्ट वाली जो वैल्यू थी हमने उसके अंदर क्या किया था, पहले इंक्रीमेंट 1 वेरिएबल इंक्रीज किया था। अब हम इसको डायरेक्ट सिर्फ लिखते हैं कि वार की जो वैल्यू हो उसको -1 करा के कर दो, तो हमारे पास ये डेक का फंक्शन बन गया। और यहाँ पे देखो एक हमने डिक्रीज़ का जो फंक्शन बटन बनाया है, इसके अंदर इंक्रीज़ वाली कमांड है, तो इसकी जगह पे हमने जो नया वेरिएबल बनाया है डिक्रीज़ वाला, वो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हाँ भाई ये फंक्शन इसके अंदर, इसको दबाएंगे, ये फंक्शन तो प्रोसेस होना चाहिए और दूसरा फंक्शन प्रोसेस होना। तो ये हमने इंक्रीज़ कर रहे हैं, ये दबा रहे हैं डिक्रीज़ हो रहा है, ये इंक्रीज़ में जा रही है, ये डिक्रीज़ में जा रही है। तो इस तरीके से हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का फंक्शन ईजीली बना सकते हैं, और ऐसे हज़ारों काम जो है हम कंप्यूटर पे कर सकते हैं। ये तो बेसिक चीज़ें थी जो मैंने बताई। चलो एक काम करते हैं, पहले इसको टाइटल चेंज करके देखते हैं। भाई ये जो टाइटल है, विंडोज़ का टाइटल हो, वो हमारे पास किसके बराबर हो। चलो देखते हैं, वो बराबर हो कि ट्यूटोरियल 2 के बराबर। चलो देखते हैं ट्यूटोरियल 2। चलो अब देखते हैं कुछ बदलाव आए हैं, नहीं क्यों नहीं आए, क्या वजह है, आई डोंट नो, कि आने चाहिए बदलाव ऐसे। खैर ये तो आप लोगों को मैं आगे चल के भी सिखाऊंगा कि हो क्या रहा है, बनाना क्या है, करना क्या है। तो फिलहाल इन चीज़ों में ना पढ़ो। जो यूट्यूबर होते हैं वो आपको क्या करेंगे, वो आपको ऐसी चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट कर देंगे जो आप मेन चीज़ें जो करना चाह रहे हो ना, वो आप कर ही नहीं पाओगे, और फिर आप उनकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे तो वो अर्निंग अपनी करेंगे। वैसे मैं जो चैनल चलाया वो मैंने अपने सिखाने के लिए चलाया लोगों को, और मैं इसके अंदर कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं करूँगा। हाँ, मुझे ना तो कमेंट चाहिए, ना मुझे लाइक्स चाहिए, ना मुझे सब्सक्राइब। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, मैं बोलना नहीं चाहिए वैसे, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुझे एक चीज़ की ज़रूरत है, आप लोगों ने फीडबैक देना है कि आप कौन सी लैंग्वेज में ज़्यादा पढ़ना प्रेफर करेंगे। अगर आप सिंधी में पढ़ना प्रेफर करते हैं तो मैं आप लोगों के लिए एक सिंधी ट्यूटोरियल भी बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि असल में पाइथन वर्क कैसे करता है, HTML CSS। अगर किसी भी किस्म की वीडियो आप लोगों को चाहिए, अपने फीडबैक में लिखना है, सर हमारे लिए ये सीरीज़ चलाएँ, हमारे लिए ये ट्यूटोरियल चलाएं। मैं आपको हज़ारों वीडियो बना के दूंगा जिससे आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सिंपल सा एक हमने अभी ये जो बनाया था, ये हमने एक सिंपल सी एप्लीकेशन बनाई थी जिसके अंदर इंक्रीमेंट भी हो रहा था, डिक्रीमेंट भी हो रहा था। आगे से इस किस्म के बहुत सारे और फंक्शन बना सकते हैं। चलो अब पढ़ तो हमने बहुत सारी चीज़ें ली, चलो हम देखते हैं कि मेरे पास और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि मेरे पास जो मेंशन होंगी मैं वो चीज़ें बनाऊँगा। जो आप लोगों ने और सीखनी हो तो वो भी आप हमें बताइएगा, हम वो चीज़ बनाएंगे। चलो एक हम बनाते हैं, क्लॉक बनाने की कोशिश करते हैं, एक घड़ी बनाते हैं जिसके अंदर रियल टाइम शो हो रहा हो कि उसके अंदर क्या टाइम चल रहा है। उसके लिए फ़ॉन्ट साइज़ और ये चीज़ें भी हम थोड़ा बहुत इसकी रिसर्च करेंगे आप लोगों के सामने ही कि भाई इसके अंदर फ़ॉन्ट साइज़ क्या होनी चाहिए और वो कैसे होना चाहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। चलो अब एक काम करते हैं कि हम कैलकुलेटर बनाते हैं सीधा। कुछ मसला हो रहा था मेरे पीसी के अंदर, इसलिए मैंने इसको कर दिया था। अब चलो एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे बनाते हैं डिस्प्ले दिखाए, वो जो क्लॉक में जो डिस्प्ले होता है वही उस तरीके से कुछ क्लॉक का, जैसे हम घड़ी बोलते हैं क्लॉक बनाते हैं। तो क्लॉक बनाने का तरीका क्या है, किस तरीके से बनाएं, बहुत सिंपल वे हैं, बहुत सारे वेज हैं उनसे बना सकते हैं, लेकिन एक चीज़ हमें करना पड़ेगा, उसके लिए डेट एंड टाइम हमने देखना पड़ेगा। तो एक हमने सिंपल सा टेक्इंटर को इंपोर्ट करा दिया, ठीक है, और टेक्इंटर को इंपोर्ट कराने के बाद मैंने यहाँ पे इसका वेरिएबल की जिस तरीके से मेन लूप चलाते हैं वैसे चला दिया, और एक लेबल हमने यहाँ पे दे दिया है, तो वो कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। और मैं चाहता हूँ इसका जो बैकग्राउंड हो ब्लैक हो और वो वाइट हो। तो BG होता है बेसिकली बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में चाहता हूँ ब्लैक हो, ठीक है। और जो हमारे पास FG होता है वो फ्रंट होता है, और फ्रंट में चाहता हूँ वो
ग्रीन, कुछ वो थोड़ा क्लॉक टाइप नज़र आए ताकि लगे हाँ भाई क्लॉक वाकई में रोटेट कर रहा है, इस तरीके से नज़र आ रहा है कुछ। ये भी अच्छा लग रहा है लेकिन उस तरीके से नहीं लग रहा जैसे लगना चाहिए। फिर इसको हम रेड कर देते हैं ताकि थोड़ा नज़र आए इस तरीके से। चलो देखते हैं अब कैसे मज़ा कर रहे हैं। तो हाँ अब कुछ लग रहा है क्लॉक टाइप, जैसे क्लॉक में जैसे टाइमिंग होता है कुछ इस तरीके का। तो इसके अंदर हमने एक वैल्यू रखी हुई है अभी फ़िलहाल के तौर पे 8:33 एक वैल्यू रखी ताकि पता चल सके हाँ भाई 8:33 हो रहे हैं, 8:35 हो रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि इस 8:33 को रियल टाइम में कन्वर्ट करें, रियल टाइम हमें नज़र आए 8:33 जगह पे। उसके लिए बेसिकली हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है, तो मैंने बताया कि क्या होता है हम डेट टाइम को कहाँ से करते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं। चलो फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट, टाइम इंपोर्ट कराता है बोला है टाइम डेल्टा क्यू आर, हम टाइम इंपोर्ट कराते हैं। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, टेक्स्ट की जगह पे हम डायरेक्ट लगा देते हैं टाइम और यहाँ पे इसको हम क्लिक कर देते हैं। लोग देखते हैं हमारे पास क्या नज़र आ रहा है। अब टाइम कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है लेकिन टाइम रियल टाइम नहीं है, तो हम इसको रियल टाइम बनाने की कोशिश करते हैं कि ये जो रियल टाइम हो ना, अपडेट अच्छा ये कुछ टाइम इस तरीके से नज़र आ रहा है ना। तो ये टाइम तो हमारे पास आ गया लेकिन टाइम हमारे पास वर्क कैसे करेगा, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। फिर हम देखते हैं कैसे होगी, क्या होगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने पहले कोड बनाया था लेकिन मेरी वीडियो ख़राब हो गई, इस वजह से दोबारा से मैं समझा देता हूँ इसके अंदर मैंने किया क्या था। तो इसके अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया, इस वाली पूरी लाइन को मैं चाहता हूँ दोबारा बनाना, ये वाले फ्रंट हम कॉपी कर लेते हैं ताकि हम पूरी जो ये लाइन है ये दोबारा बनाते हैं। तो इसके अंदर हमने एक लेवल बनाया था, आपको पता है लेवल कैसे बनाते हैं, मैं सीखा भी। तो लेवल तो बनाया था, लेवल का हमने जो टेक्स्ट था वो हमने लिया है, जो ये टेक्स्ट का हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया हुआ ना इसके बराबर, इसका वेरिएबल का नाम है टाइमर। इस वेरिएबल के अंदर जो भी चीज़ होगी वो इस टेक्स्ट के अंदर सामने नजर आएगी। फिर हमने यहाँ पे बनाया फ़ॉन्ट हम फ़ॉन्ट बनाते हैं। तो फ़ॉन्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट पूरा कॉपी किया है, ये देखते हैं। तो फ़ॉन्ट यहाँ पे हमारे पास आ गया कि 7 सेगमेंट इन्वर्ट फ़ॉन्ट है हमारे पास, 150 उसका फ़ॉन्ट साइज़ है। और फिर कुछ डिस्प्ले इस तरीके से आएगा, देखते हैं कैसे डिस्प्ले आता है। इस तरीके से कोई डिस्प्ले आ रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड हो वो हमारे पास हो ब्लैक, और इसका जो नंबर लिखे हुए हैं ना फ़ॉन्ट साइज़, वो हमारे फ़ॉन्ट कलर जो हो वो हमारे पास हो या तो वाइट होना चाहिए या तो रेड होना चाहिए। पहले देखते हैं कौन सा अच्छा लगता है, चलो करके देखते हैं। तो यहाँ से एक कंट्रीब्यूटर होता है बीजी का मतलब क्या होता है, बैकग्राउंड कलर। आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस बैकग्राउंड कलर देखो। तो बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ ब्लैक, तो मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया ब्लैक। और फिर मैं इसके साथ क्या चाहता हूँ कि इसके साथ जो फ्रंट हो, इसका फ्रंट FG वो मैं देना चाहता हूँ इसको रेड। देखने में मज़ा कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो चेंज करेंगे। अच्छा लग रहा है वैसे, क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड हो गया वो ब्लैक हो गया, अब इसका जो फॉन्ट कलर है वो हमारे पास रेड हो गया। चलो अब देखते हैं कि इसके अंदर ये लेवल तो बन गया। अब मैं लेवल को चाहता हूँ कि वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहे और वो थोड़ा मतलब अपडेट हो। तो उसके लिए हम एक चीज़ इंपोर्ट कराएंगे, एक क्लास है हमारे पास क्लॉक के लिए, इसको हम बोलते हैं इंपोर्ट, और डेट टाइम बोलते हैं डेट टाइम।
और इसकी जगह पे हम टाइमर की जगह पे या इस वैल्यू के अंदर कहीं पे भी हम लिख सकते हैं कि डेट टाइम फंक्शन से हमें क्या निकाल के दो, डेट टाइम नाउ। डेट टाइम नाउ क्या कर रहा होता है, जो इस वक्त का जो डेट टाइम होता है वो दे रहा होगा किसको, टाइमर को, और टाइमर टैक्स के अंदर कन्वर्ट करके उसको दे रहा होगा। उसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको कुछ इस तरीके से भी हम इसको ईजीली लिख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से दिखा रहा है हमें कि ये है। थोड़ा फ्रंट साइज इसको छोटा करते हैं, फ़ॉन्ट साइज बहुत ज़्यादा बड़ा लगा हुआ है, तो हम इसको एडिट कर सकते हैं ताकि दिखने में आसानी हो। चलो अब देखते हैं कि ये देखो कुछ बता रहा है कि 2022, 12, 25 और इस तरीके से डेट दिखा रहा है, फिर टाइम दिखा रहा है, फिर यहाँ तक कि मिली सेकेंड्स दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे इशू क्या हो रहा है कि ये अपडेट नहीं हो रहा, बार बार ये रिपीट क्यों नहीं हो रहा, ये इसी जगह पे चल रहा है। ठीक है, तो हम एक लूप लगाते हैं कि व्हाइल ट्रू, और फिर हम इसके अंदर ये कर देते हैं कि वो लूप के अंदर चलता रहेगा। लूप कुछ लगाने की कोशिश करते हैं और लूप को लगाने का कोई तरीका ढूंढते हैं कि ऐसा, ये देखो जो हम टाइम दे रहे हैं इसको, चलो वो सी पैड का हुआ चेंज नहीं हो रहा, रियल टाइम में चेंज होना चाहिए इसको कम से कम। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे सिंपली डेट टाइम फंक्शन को यहाँ पे कॉल करा देते हैं। डेट टाइम फंक्शन से हमें क्या चाहिए, डेट टाइम नाउ चाहिए। जो डेट टाइम नाउ होगा, डॉट नाउ, अभी जो डेट टाइम होगा वो हमें चाहिए होगा, वो इस पे रियल टाइम प्रिंट हो रहा होगा, तो इस वेरिएबल को हम हटा देते हैं यहाँ से। अब कुछ फंक्शन कुछ मेरे ख्याल में काम करना चाहिए, इसको अपडेट होना चाहिए। नहीं हो रहा क्या? ओ माय गॉड, ये तो नहीं हो रहा, जैसे होना चाहिए इसको, ये बार बार चेंज होना चाहिए। तो इधर से हम डेट टाइम से मंगवाते हैं, टाइम डॉट नाउ करते हैं, टाइम डॉट नाउ। चलो अब देखते हैं टाइम डॉट नाउ पे क्या नज़र आता है। टाइम डॉट नाउ में कुछ नहीं आ रहा। टाइम आ गया, और टाइम डॉट ओवर डॉट मिनट डॉट रिप्लेस, टाइम डॉट रिप्लेस। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। टाइम डॉट ओवर, टाइम डॉट, पहले एक काम करते हैं, मिली सेकेंड को चेंज करके देखते हैं। टाइम डॉट मिली सेकेंड में हमारे पास क्या शो हो रहा है, क्या बता रहा है, टाइम ऑब्जेक्ट इज नॉट केपेबल। तो इंपोर्ट टाइम भी करा देते हैं, एक काम करते हैं इंपोर्ट टाइम करा देते हैं। देखें कुछ, क्या पता कुछ फ़ायदा हो। नहीं हो रहा है इसके अंदर कोई भी फ़ायदा। तो ये टाइम विद टाइम जोन कॉन्सेप्ट, न्यू ऑपरेटर, रिपीट मेथड, ऐसा फॉर्मेट प्रॉपर्टीज, एनवायरनमेंट, रीड ओनली प्रॉपर्टीज, रीड ओनली, और मिनट सेकेंड। और हमें क्या करना है, इसको लगाना है। तो वहाँ तक तो हमने बना लिया कि ये चेंज नहीं हो रहा, ये जो नज़र आ रहा है वही है, तो चेंज नहीं हो रहा। अब आप लोग वीडियो मेरी पॉज करो, ठीक है, और कोशिश करो कि ये जो डेट टाइम है ये चेंज हो, वो सेम डेट टाइम ना दिखाए, क्योंकि एक टाइम रन करने से ये सिर्फ वही चीज़ दिखा रहा है जो हम इसको दिखाना चाह रहे हैं, बस ये चेंज नहीं हो रहा, टाइम एक ही जगह पे खड़ा हुआ है। कोशिश करो, पास करो वीडियो को, इसको करने की कोशिश करो, थोड़ा अपना दिमाग यूज़ करो। अगर आप अपना दिमाग यूज़ करोगे ना, आपके लिए आगे वाली कोडिंग और आसान हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे बनाते हैं। इसको सिंपल बनाने का तरीका ये है कि इसका जो टेक्स्ट है हम फिलहाल ब्लैंक यहाँ लिख देते हैं, केवल यहाँ पे हमारे पास टाइमर चलेगा, ठीक है, टाइमर चलेगा। और टाइमर ये टाइमर के नाम से ये बना दिए कि यहाँ पे टाइमर चलेगा। लेकिन टाइमर के लिए हम एक एप्लीकेशन फंक्शन डिफाइन करते हैं कि डेफ, कि भाई हमें जो है ना एक फंक्शन बनाना है जिसके अंदर हमारा टाइम चेंज हो। चेंज के नाम से एक वो बनाया, फंक्शन बनाया, और इसके अंदर एक वेरिएबल बनाया। जो वेरिएबल हमारा किसके बराबर होगा,
आपको पहले भी पता है वेरिएबल हमारा होगा डेट टाइम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है। और एक और चीज़ मैंने सिखाई थी कि लेबल से, ये जो लेबल 1 था इसकी जो टेक्स्ट वाला हिस्सा है, जो टेक्स्ट है वो मैं चेंज करना चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट जो है हमारे पास किसके बराबर होना चाहिए, वेरिएबल 1 के बराबर होना चाहिए। और वेरिएबल 1 को मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में ले लेता हूँ ताकि हमारे पास कोई और कन्फ्यूजन नहीं। ठीक है, अब ये क्या कर रहा होगा, ये यहाँ से टाइम लेके जा रहा होगा और यहाँ पे ये कन्वर्ट कर रहा होगा और यहाँ पे इसको कॉल भी करवा लेते हैं, देखते हैं फंक्शन भी काम कर रहा है हमारा या नहीं कर रहा। तो हमारे पास क्या था, चेंज के नाम से, और इसको हम यहाँ पे कॉल करवा लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। नाउ द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज, ये कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट की टाइप बता रहा है कि ये कर रहा है वो कर रहा है, अब देखते हैं कुछ सही आ रहा है। ये नाव भी बता रहा है, अच्छा नाव यहाँ पे ये गलत बता रहा है, यहाँ पे ये फंक्शन करेंगे तभी हमारे पास ये करंट टाइम डेट शो कर रहा है लेकिन अपडेट नहीं कर रहा। तो अपडेट करने के लिए हम सिंपली एक चीज़ करेंगे कि ये यहाँ पे एक यूज़ करेंगे एट्रीब्यूट लेब 1 का काम हो गया, यहाँ पे लिखेंगे हाँ भाई लेब 1 का काम हो गया, उसके अंदर वार की वैल्यू असाइन हो गई। लेकिन हम चाहते हैं कि लेब 1 के बाद आफ्टर लेब 1 हमारे पास क्या हो कि 1000 मिली सेकेंड के बाद हम फिर इस फंक्शन को दोबारा से रन करें। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन का क्या था, चेंज। तो हम चाहते हैं कि ये 1 सेकेंड मतलब ये 1 सेकेंड के बाद ये दोबारा चेंज करे, चेंज वाले फंक्शन को बुलाए, यहाँ से ये दोबारा चेंज वाले फंक्शन को बुलाए। तो देखते हैं अब टाइम चेंज हो रहा है। ओ माय गॉड, देखो टाइम चेंज होना शुरू हो गया। अब ये आफ्टर के बाद ये जो लिखा हुआ है ना, इसको हम बहुत तेज़ भी कर सकते हैं, जैसे 100 पे करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से चल रहा था, उसको हम और फास्टर कर देंगे, देखते हैं फास्टर करके चेक करते हैं कि भाई ये भागता रहे इस तरीके से। ये आफ्टर वाला जो है ना एक सिंपल सा वेरिएबल है जिसकी मदद से हम क्या करवा रहे हैं कि उस फंक्शन को दोबारा कॉल करवा रहे हैं कि हाँ भाई अब ये हो गया, अब फिर से टाइम बताओ, अब फिर से टाइम बताओ, फिर से टाइम बताओ। ये एक ही चीज़ के अंदर, एक सिंपल से फंक्शन के अंदर हमारे पास टाइम चेंज होना स्टार्ट हो गया। तो भाई तुम घर पे जाके बता सकते हो हाँ भाई कि मैंने एक फंक्शन बना लिया जिसके अंदर भाई टाइमर चल रहा है मेरे कंप्यूटर पे, और फंक्शन वो मैंने खुद बनाया है। तो मतलब कोई एप्लीकेशन बना रहा है उसके अंदर भी ये टाइमर रख सकते हो, जैसे कहीं पे भी आप मार्ट वगैरह पे जाते हो उसके अंदर भी ऐसे टाइमर चल रहा होता है। बेसिकली उसके अंदर टिकट से यही फंक्शन बनाया होता है जिससे वो टाइम चला रहे होते हैं। तो होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कितना इजी है। कोई पाइथन के अंदर कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, सब आसान चीज़ें हैं, बिल्कुल ईजी है। अच्छा, इसके अंदर हम एक और काम भी करा सकते हैं कि ये जो है हमारे पास जो शो हो रहा है, अब हमें पता है इसके अंदर क्या शो हो रहा है, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास क्या था, ये जो हमारे पास था इसको हम क्या कर रहे थे, ये सारा टेक्स्ट इधर से उधर हो गया, किसी वजह से इधर से उधर हो गया, मेरा ध्यान में से करता है। ये जो चल रहा है इसके अंदर डेट टाइम सब चीज़ मिली सेकेंड नैनो सेकेंड सब चीज़ें आ रही है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं डेट लाना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम एक इंपोर्ट करेंगे लाइब्रेरी। वो कौन सी है, फ्रॉम टाइम इंपोर्ट। हम टाइम के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम टाइम से इंपोर्ट करवाना चाहते हैं स्टाफ टाइम। ठीक है, हम सिर्फ इसकी जगह पे सिंपल यहाँ पे क्या कर देंगे, ये जो वेरिएबल बनाया था इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू दे देंगे। अब ये क्या है, %, ये मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले यहाँ पे लिखेंगे स्टाफ
ठीक है, फिर हम इसे टाइम दे देंगे। तो इसके अंदर हम बेसिकली यही चीज़ें रख लेंगे और कुछ नहीं रखेंगे। हम इसके अंदर %h हम इसके अंदर लिखते हैं भाई हमें और चाहिए, मिनट चाहिए और सेकंड चाहिए, और हमें एक और चीज़ भी चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए, वो %। हम चाहते हैं कि हमें ये 3 चीज़ें वार के अंदर सेव हों, और वार जो है हमारे पास टेक्स्ट की वैल्यू होती है। चलो चेक करते हैं। ये देखें, अब हमारे पास ओरिजिनल वाला जो क्लॉक होता है AM PM भी बता रहा है, सब कुछ टाइम भी बता रहा है। तो इस तरीके से हम जो है टाइम के लिए दूसरा एक लाइब्रेरी यूज़ करके उस टाइम को थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा अच्छा करके बना सकते हैं। हमने सिर्फ यहाँ पे क्या करा है, एक टाइम की लाइब्रेरी इंपोर्ट करा है और उसके अंदर ये वाला टाइम बना दिया। अब इसके अंदर भी मुझे अगर ये AM PM नहीं चाहिए तो मैं ये 2 हटा देता हूँ, और फिर हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास ओवर और वो सिर्फ टाइम आएगा जी, वो कुछ इस तरीके से आएगा। भाई मुझे मिनट्स चाहिए और ओवर्स चाहिए, और वो चेंज भी होते रहेंगे एज़ पर टाइम टू टाइम, वो चेंज भी होते रहेंगे। तो इस तरीके से हम क्लॉक को किसी भी तरीके से बना सकते हैं। अब बारी आती है लेबल की। लेबल को भी हम चेंज करके इस तरीके से कोई भी क्लॉक करके बना सकते हैं, कोई इसका इशू नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं पहले आप लोगों को बताया नहीं था। अब टाइम आ गया कि जब हमारी एप्लीकेशन बन गई है तो मैं चाहता हूँ कि इसका नाम भी, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ये TK लिखा हुआ है, अच्छा नहीं लग रहा है। TK की जगह पे हम कुछ और लिखें, कुछ और नाम लिखें इसका। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे विंडोज़ के नीचे जाके विंडोज़ जो भी हमारे पास वेरिएबल बना होगा डॉट टाइटल देंगे, और टाइटल के अंदर नाम लिखेंगे कि माय फर्स्ट क्लॉक। इस तरीके से एक नाम दिया, ठीक है, और ये हमने बंद कर दिया। अब ये क्या होगा कि उस जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख के आ गया, आप लोग देख रहे होंगे माय फर्स्ट क्लॉक नाम से एक हमने एप्लीकेशन बना ली है, और जो रियल टाइम बताती है और वो चेंज होती रहती है। जब उसका टाइम चेंज होता है तो वो बताती है कि हाँ भाई मेरा टाइम अब चेंज हो गया है। जैसे अब टाइम भी आप लोगों के सामने चेंज हो रहा है। अगर मिली सेकंड भी जाएंगे ना तो भी बताएगा कि हाँ भाई मिली सेकंड भी चेंज हो रहे हैं, और डेट ईयर ये भी आ सकता है। तो बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं उनको चेंज करने के लिए और उसको बनाने के लिए। ये आसान तरीका है कि अपनी एप्लीकेशन के अंदर कहीं पे भी आप ये रख सकते हो कि भाई इस जगह पे टाइम शो हो रहा हो अपनी एप्लीकेशन में, और डेट भी शो हो रही हो, ये चीज़ें, और उसको इंपोर्ट भी करा सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हम बनाएंगे, अभी हम बनाएंगे टेक्स्ट एडिटर। जो ये हमारा ट्यूटोरियल बेसिकली ट्यूटोरियल 4 की फाइल है हमारे पास। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि इसको एक शेप देंगे कि हाँ भाई ये मेरा जो ज्योमेट्री है उसका ये 1000 पिक्सल बाय 700 पिक्सल है, ठीक है। 1000 मीन्स टॉप टू बॉटम एंड 700 साइड्स। देखते हैं कि अब ये फंक्शन क्या परफॉर्म करता है। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट एडिटर की जगह पे मैंने नाम दिया है अपने विंडोज़ टाइटल का, माय फर्स्ट टेक्स्ट एडिटर। चलो देखते हैं कि कुछ वर्क कर रहा है। हाँ भाई वर्क कर रहा है, ये सही काम कर रहा है। अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि एक टेक्स्ट वाला फाइल बनाऊँ कि हाँ भाई मेरे पास एक टेक्स्ट बना हुआ मिले, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लगाया है एक एडिटर लगाता है भाई, कैसे टेक्स्ट इक्वल्स टू TK टेक्स्ट, और ये हमारे पास विंडोज़ पे ऑब्वियसली विंडोज़ पे सेव होगा। और टेक्स्ट डॉट पेक कर देते हैं इसको, तो देखते हैं ये क्या नज़ारा दे रहा है। चलो देखते हैं। तो इस तरीके से एक हमारे पास टेक्स्ट एडिटिंग के लिए एक विंडोज़ बन गई।
अब मैं इसकी फ़ॉन्ट साइज भी चेंज कर लेता हूँ और वो भी। तो इसकी फ़ॉन्ट साइज़ हम रख लेते हैं, जैसे पहले फ़ॉन्ट साइज चेंज की थी, हम इसके अंदर भी फ़ॉन्ट साइज थोड़ी चेंज कर देंगे। तो एरियल ही रहने देते हैं और 55 इसका साइज़ रखते हैं 55। चलो देखते हैं क्या मज़ा कर रही है या नहीं, क्या मसला कर रही है। तो इसके अंदर बेसिकली हो क्या रहा है कि ये एट्रीब्यूट सही तरीके से नहीं दिया हुआ है, इसको इस तरीके से क्लोज करना पड़ता है, तो फिर ये काम करते हैं। तो यहाँ पे ये काम ये देखें, ये इसकी फ़ॉन्ट साइज भी बढ़ गई और यहाँ पे टेक्स्ट एडिट हो रहा है, जो भी हम लिख रहे हैं वो यहाँ पे आ रहा है। टेक्स्ट एडिटर यहाँ तक तो बन गया, माय नेम इज जिशान। तो इस तरीके से हम इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ना तो इसके अंदर सेव करने का ऑप्शन है, ना तो कोई टेक्स्ट फाइल ओपन करने का ऑप्शन है। टेक्स्ट एडिटर के अंदर ये दोनों ऑप्शन होते हैं, जो हमारे टेक्स्ट एडिटर के अंदर ऐसी कोई चीज़ खासियत नज़र नहीं आती। तो चलते हैं इसके अंदर ये फंक्शन बना के चेक करते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ बनती कैसे है, होगी कैसे। तो यहाँ पे एक फंक्शन आता है कि हाँ भाई मुझे इसके अंदर एक बटन चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बटन चाहता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे बटन चाहिए, ठीक है। और इस बटन को कहते हैं कि ओपन बटन के नाम से एक बटन बनाते हैं, ओपन फाइल के नाम से। ओपन फाइल इक्वल्स टू ओपन इज इक्वल टू टीके बटन, टीके बटन। और इस जो टीके बटन का टेक्स्ट होगा, हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेते हैं कि भाई ये जो है बराबर है ओपन फाइल के, ठीक है। और इसके अंदर कमांड हम पहले बाइंड नहीं करते, पहले देखते हैं ओपन फाइल। तो इस नाम से एक हमने ये बनाया, लेकिन इसकी फ़ॉन्ट भी कुछ थोड़ी बड़ी कर देते हैं ताकि आप लोगों को भी नज़र आए, हमें भी नज़र आए। मुझे भी जैसे ये छोटा ही होता है, इतना ज़्यादा मुझे भी नज़र नहीं आता, मैं थोड़ा आप लोगों का भी ख्याल करूँ। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज हम दे देते हैं, मैंने बताया पहला एट्रीब्यूट होता है किसका, फ़ॉन्ट के नाम का। तो कोई भी फ़ॉन्ट का नाम हमने दे दिया और उसके साथ हमने उसकी वैल्यू दे दी, भाई ये फ़ॉन्ट साइज़ का इतना बना दो। अब ओपन को जब तक पैक नहीं करेंगे तब तक ये हमारे पास नहीं होगा। तो ओपन डॉट पैक लिख दिया मैंने, और ये चीज़ हमारे पास पैक हो गई। अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ गलती है, कोई किसी जगह पे एरर है। अच्छा, एरर यहाँ पे इस वजह से आ सकता है क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमा सेपरेट नहीं किया। कॉमा सेपरेट करना पड़ता है अंदर एट्रीब्यूटों। तो ये देखो यहाँ पे एक फंक्शन बन गया ओपन फाइल, और नीचे हमारे पास टेक्स्ट एडिटर है, ये टेक्स्ट एडिटर है, ऊपर ओपन फाइल आ गया। लेकिन मैं एक और बटन बनाना चाहता हूँ जिसका नाम होगा सेव एज के नाम से, कि सेव एज के नाम से एक वो बनाता हूँ और इसका टीके बटन बनाता हूँ, स्टार्ट बटन। और इसके अंदर भी सेम चीज़ें ही डालते हैं जो यहाँ पे रखी थी कि हाँ भाई ये मुझे पागल कर रही है। अच्छा, इसके अंदर भी हम सेम चीज़ें रखेंगे कि हमें ये विंडोज़ पे चाहिए, कि हमारे पास मास्टर हमारे पास यहाँ पे विंडोज़ है। मास्टर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। ऐसे भी लिखोगे तो भी सेम रहेगा और ऐसे लिखोगे तो भी सेम रहेगा। और इसका नाम हम लिखेंगे सेव एज, जैसे हमारे पास लिखा होता है एज यूजुअल हमारे पास लिखा होता है। और सेव एज को हम पैक करा देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ये बन जाएंगे। तो ये पहले ओपन फाइल, फिर सेम एज, और ये हमारे पास टेक्स्ट। हम कोई भी टेक्स्ट की फ़ाइल ओपन करेंगे, फिर उसको सेव एज करवाएंगे और फाइल एज अ टेक्स्ट हम उसको एडिट कर पाएंगे। तो इस तरीके से करेंगे। क्या करेंगे, अब ये तो हमारे पास एक मेथड बन गया। मैं चाहता हूँ ये जो ओपन है ये यहाँ पे आए, सेव इसके साथ में आए, और ये टेक्स्ट वाला हिस्सा नीचे आए।
ये दोनों यहाँ पे आए और ये पूरा इस साइड चला जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एट्रीब्यूट होता है फिल नाम से। बैक में हम लगाते हैं कि भाई फिल और हम इसके साथ क्या कर देते हैं, एक्स को फुल फिल करवा देते हैं। फिल हमारे पास इसके अंदर फिल हमारे पास कौन कौन से एट्रीब्यूट आते हैं मुझे याद करने दो, जैसे बहुत पहले की बात है। तो इसको स्टिक भी कर सकते हैं, फिल भी कर सकते हैं। तो हम पहले इसको फिल करवा के देखते हैं। फिर इसको फिल कराने का तरीका ये है कि फिल के डॉट लेफ्ट, तो ये लेफ्ट पे ये फिल हो जाएगा। इतना लेफ्ट के बाद क्या फिल है, मस्ट बी एक्स और वाई और बोथ, सॉरी ये वाई को हम पूरा फिल करा देते हैं इससे। वाई क्या होता है, वाई एक्सिस जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखते हैं, हाँ भाई ये क्या कहता है, कुछ किया इसमें, कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं किया, कोई वजह होगी इसकी, कोई मजबूरी होगी। लेकिन वो एक्स पे लगाएंगे तो हमारे पास ये कुछ और ही बताएगा। देखते हैं, एक्स पे ये पूरा फिल हो गया, ये देखो यहाँ ये फिल नहीं है, ये पूरा फिल हो गया और ये फिल नहीं है, ये यहाँ तक है, ये कोने तक है। तो इसका मतलब ये हमारे पास एट्रीब्यूट दोनों काम कर रहे हैं। लेकिन मैं इसको चाहता हूँ कि ये स्टिकी हो, स्टिक हो जाए। उसके लिए हम ग्रिड इस्तेमाल करते हैं। फ्रेम ग्रिड के अंदर कॉलम्स और ये चीज़ें डिफाइन करके उसके अंदर लगाते हैं। तो यहाँ पे हम 2 फ्रेम बनाएंगे। तो फ्रेम बेसिकली मैंने समझाया था आप लोगों को, लेकिन मैंने सही तरीके से उसका वर्किंग मैंने नहीं बताई थी कि फ्रेम असल में यूज़ कौन सी जगह होता है। फ्रेम डॉट ग्रिड और फ्रेम डॉट ग्रिड में क्या होता है हमारे पास, हमारे पास एक कॉलम होता है, रोज होते हैं और कॉलम होते हैं। हमारे पास रोज कितनी है, हमारे पास रोज टोटल 2 है और इसके अंदर कॉलम हमारे पास 1 है। सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये इसी तरीके का है। तो कॉलम हमारे पास 1 है इस फ्रेम के अंदर, ठीक है। दूसरा फ्रेम बनाएंगे जिसके अंदर हमारे पास रो भी 1 होगी, रो 2 होंगी और कॉलम हमारे पास 1 होगा। और इस तरीके से हम इसको डिफाइन भी करेंगे कि हाइट और विड्थ इसकी कितनी होनी चाहिए। और इसके अंदर हाइट, चलो देखते हैं ये कुछ कर भी रहा है या नहीं। फ्रेम ए डॉट पे कर दिया, तो यहाँ तक हमारे पास एक फंक्शन बन एक हमने बनाया है। यहाँ से ओपन फाइल करेंगे, यहाँ से सेव एज करेंगे और जो टेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे वो हमारे पास सेव होता रहेगा उस फाइल के अंदर और एडिट भी होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, एक पहले तो एक ओपन, इसको दबाएं तो कुछ फंक्शन प्रोड्यूस हो। तो उसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं भाई, यहाँ पे चलो एक फंक्शन बनाते हैं और यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखते हैं कि भाई फाइल मुझे ओपन करानी है। इसके लिए हम एक चीज़ इंपोर्ट करवाते हैं फाइल ओपन और क्लोज के लिए, इंपोर्ट ओएस, ठीक है। इससे क्या होता है कि फंक्शन जो होता है फाइल के ओपन करना, सेव करना और इन चीज़ों के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं डेफ ओपन के नाम से, ओपन फाइल के नाम से एक फंक्शन बनाते हैं और उसको उसके अंदर हम क्या करेंगे, ओपन फाइल के अंदर फाइल ओपन करवाएंगे, ठीक है। अब फाइल कैसे ओपन होगी, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। अब यहाँ पे एक
अब यहाँ पे एक चीज़ करेंगे, सॉरी, tkinter से एक फाइल ओपन कराने के लिए करते हैं import tkinter डॉट, और यहाँ से एक लेते हैं फाइल लोडिंग के नाम से, और एस tk फील्ड हम इंपोर्ट क्या करा रहे हैं पहले ये देखते हैं। हम tkinter फ्रॉम tkinter से इंपोर्ट करा रहे हैं क्या, आस्क ओपन। तो tkinter से हम क्या, tkinter डॉट, सॉरी मैं आपको कुछ कंफ्यूज हो रहा हूँ, tkinter डॉट फील्ड से इंपोर्ट कराएंगे फाइल डायलॉग, नहीं हम कराएंगे आस्क ओपन फाइल, नहीं। तो ये हम इंपोर्ट कराएंगे tkinter फील्ड फाइल डायलॉग से। ये हमारे पास बेसिकली क्या करेगा, ये हमारे पास फाइल ओपन कराएगा इस फंक्शन के अंदर। देखें तो हमारे पास फाइल पाथ किसके बराबर होगा, फाइल पाथ इज इक्वल्स टू और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक चीज़ इंटर करेंगे कि भाई फाइल टाइप्स हमारे पास क्या हो, फाइल टाइप्स हमारे पास क्या हो, कुछ ऐसा बनाते हैं कि फाइल टाइप हमारे पास हम फिलहाल एक ही रखते हैं कि हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल हो, टेक्स्ट फाइल, और उसका एट्रीब्यूट क्या होगा कि भाई वो हमें नज़र आए कि क्या आगे पीछे कुछ भी लिखा हो फ़र्क नहीं पड़ता, आगे पीछे कुछ भी लिखा हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें ये डॉट txt ज़रूर चाहिए इसके अंदर, वरना हमारा काम नहीं होगा। डॉट txt हमें ज़रूर चाहिए वरना हमारा काम नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से ये हम एक फंक्शन बना दिया। ये क्या करेगा, फाइल पाथ से फाइल खोलेगा। चलो देखते हैं, ये आस्क ओपन वाला लगाते हैं, ओपन वाले बटन के अंदर कमांड के अंदर लगाते हैं ये फाइल, कमांड इज इक्वल टू ओपन। तो ये मैंने ओपन के कमांड लगा दी, फंक्शन रन करते हैं। एरर बता रहा है कौन सी जगह पे, कि बता रहा है कि कहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कॉमा सेपरेट नहीं किया, यही मसला बार बार सताता है। अच्छा, अब ओपन फाइल को दबाएंगे तो कुछ फंक्शन तो हो रहे हैं। नेम टाइप एक्सटेंशन, टाइप नेम एक्सटेंशन मेक टाइप्स। अच्छा, ये कह रहा है कि हमने जो फंक्शन बनाया वो उसके अंदर कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या गड़बड़ी है। यहाँ पे टेक्स्ट फाइल्स, चलो यहाँ पे लिखते हैं भी हमें चाहिए टेक्स्ट फाइल्स, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हम एक उसके अंदर लेते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर लेते हैं। और इसके साथ हमें क्या और भी एक कमांड ऐड करना पड़ेगा कि भाई हमें जो दूसरी फाइल है ऑल फाइल्स वो भी दिखाओ, ऑल फाइल्स भी दिखाओ, मसला नहीं है, ऑल फाइल्स भी दिखाओ, हमें मसला नहीं है, ठीक है। और उसके अंदर हम ये भी पुट करा देते हैं, लेकिन हम आगे कुछ नहीं बढ़ना चाहते, बस यहीं तक ब्रेक देना चाहते हैं।
यहाँ पे जो कॉमा आ रहा है ना, ये कुछ गलत कर रहा है। स्ट्रिंग लिटरली एंड, अच्छा यहाँ पे ये बता रहा है कि ये स्ट्रिंग है ना, ये सही नहीं है, ठीक है। और फिर क्या बता रहा है, प्रॉब्लम थ्री। अच्छा यहाँ पे ये हो गया। अब चेक करते हैं कि भाई हमें ये फंक्शन दिखा है, कुछ हमारे लिए कुछ लेकर आया। हो लेके आ गया। जब इस फंक्शन को दबाते हैं तो हमारे पास ऐसे फाइल्स आ जाती हैं कि हाँ भाई ये तुम्हारे पास, ये तुम्हारी फाइल्स हैं। फिर एक मरतबा दबा के देखते हैं, दिल खुश हो जाए, भाई ये तुम्हारी ये फाइल्स हैं, ये टेक्स्ट फाइल के नाम से और ये XAL फाइल के नाम से। इस तरीके से कुछ आया। चलो हम एक फाइल इसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल नहीं करें, ठीक है। अब सेव एज का भी हमारे पास सेम इसी तरीके से कोई फंक्शन है जिसका नाम फाइल को सेव एज कराते हैं, और उसको भी इंपोर्ट कराएंगे फ्रॉम टिकिंटर डॉट फाइल डायलॉग से इंपोर्ट क्या कराएंगे, आस्क ओपन नहीं करेंगे, इस मतलब कुछ और चीज़ करते हैं, आस्क सेव फाइल नेम कराते हैं, ठीक है। अब इस वाले ऐसे जैसे ओपन का बनाया था, सेम इसी तरीके से एक फंक्शन बनाते हैं सेव एज का। सेम चीज़ बनानी है और कुछ भी नहीं करना। इसके अंदर लिखना है सेव एज फंक्शन का नाम, और यहाँ पे आस्क ओपन की जगह पे आस्क सेव एज, बस इतना सा चेंजेस करनी है और कोई चेंजेस नहीं करनी। और इस फंक्शन को बाइंड कर देना यहाँ पे सेव एज के साथ। कॉमा सेपरेट पहले नहीं किया था, तो कमांड लगाएंगे। आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा, मुझे खुद नज़र नहीं आ रहा। देखते हैं, सॉरी सेव एज था, जो भी नाम था उस तरीके से हमने सेव कर लिया इसको। यहाँ पे कोई गलती बता रहा है, कौन सी गलती बता रहा है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ब्रांचेस लग गया था, उसकी गलती बता रहा था। चलो इसको दबाते हैं। हाँ भाई ये आ गया। यहाँ पे कोई भी फाइल नेम लिखेंगे। चलो यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाते हैं कि भाई ये है मेरे टेक्स्ट एडिटर की फाइल, टेक्स्ट एडिटर, और इसके अंदर हम जो है एक फाइल बनाना चाहते हैं न्यू टेक्स्ट के नाम से। सेव एज कर देंगे तो हमारे पास सेव हो जाएगी वहाँ पे। अब चलो देखते हैं कि हाँ भाई इसके अंदर सेव एज से टेक्स्ट फाइल है, सेव हुई नहीं हुई। इसके अंदर एक और फंक्शन बाइंड करना पड़ेगा भाई। ये जो हम फाइल लिख रहे हैं ये सेव व्यू डॉट txt के नाम से हमारे पास ये फाइल सेव व्यू। चलो देखते हैं यहाँ पे न्यू फोल्डर तो बन गया है, टेक्स्ट फाइल नहीं है। टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपने खुद करनी है। अब टेक्स्ट एडिटर तो बना दिया, यहाँ तक बनाया है कि अब यहाँ पे सेव एज भी काम कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ओपन फाइल्स भी काम कर रही हैं। अब इसको पेडिंग वगैरह दे के इसको छोटा स्मॉल बड़ा और ये सारी चीज़ें आपने खुद करनी है। हम भी करेंगे आगे चल के, थोड़ा थोड़ा सिखाएंगे आपको, फिर जल्दी जल्दी सीखोगे। ये देखो कितने 4 लाइनों के कोड में हम इतना कुछ पाइथन में कर सकते हैं और किसी लैंग्वेज में हम इतना कुछ नहीं कर सकते। हेलो दोस्तों, तो ये मैं बार बार वीडियोस दोबारा बनाता हूँ, फ्री वर्जन चल रहा है थिंग इस वजह से। तो इस जो वीडियो हमने अभी आप लोगों ने देखी उसके अंदर जो हमने सीखा वो हम इम्प्लांट कर सकते हैं अपनी रियल लाइफ कोडिंग के अंदर। हम किसी भी शॉप के लिए कोई कोड बना सकते हैं, हम अपने लिए कोई कोड बना सकते हैं, हम टाइमर क्लॉक वगैरह बहुत सारी चीज़ें मैंने सिखाई, बहुत सारी चीज़ें तो अपने यूज़ के लिए हम बना सकते हैं इन चीज़ों से। तो ये असल में क्या है, हमारे पास रियल कोडिंग है।
मुझे आप लोगों का लाइक कमेंट और शेयर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है फीडबैक। आप जो फीडबैक दोगे मैं उस हिसाब से चलूँगा कि सर आपने ये पढ़ा है, ये हमें समझ में आ गया, हम नेक्स्ट और चीज़ चाहते हैं, क्या चीज़ चाहते हैं, हम इससे भी एडवांस सीखना चाहते हैं, या हम बेसिक्स कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को नहीं आ रही, वो भी आप कमेंट करें ताकि मैं अपनी आसान ज़बान में आप लोगों को समझाऊँ। बाकी यूट्यूबर्स क्या करते हैं, ऐसे उल्टे सीधे आप लोगों को समझाते रहते हैं, आप कितनी भी मेहनत करो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। यूट्यूब से मैं भी यूट्यूब भी वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो और यूट्यूब वाली वीडियोस में बहुत फ़र्क होगा। इसके अंदर मुझे फीडबैक चाहिए, और अगर आप लोग, मैं आप लोगों को कौन कौन सी ज़बान में टीच कर सकता हूँ, इंग्लिश के अंदर टीच कर सकता हूँ, लेकिन इंग्लिश के अंदर आप देखोगे तो आपको हज़ारों वीडियोस मिलेंगी, 1000 में वीडियोस मिलेंगी। फिर उर्दू और हिंदी में भी हमारे पास बहुत सारे ट्यूटोरियल है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ वो लंबी चौड़ी करते हैं, वो मेन टॉपिक बताते ही नहीं हैं। ठीक है, अब बात आती है सिंधी की। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं आपके लिए वीडियो सिंधी लैंग्वेज के अंदर भी बनाऊंगा। तो ये सारी लैंग्वेज है जिनके अंदर मैं बना सकता हूँ। अगर आप फीडबैक दोगे हमें सिंधी में वीडियोस चाहिए, तो मैं आपके लिए सिंधी, हिंदी और उर्दू, इन तीनों के अंदर वीडियोस बनाऊंगा। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके अंदर जो हाफ उर्दू और हाफ इंग्लिश हो, या हाफ हिंदी और हाफ इंग्लिश हो, तो उसको भी ये वीडियो समझ ना आ रही हो, तो वो इंग्लिश के अंदर मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे लाइक शेयर कमेंट्स नहीं चाहिए। लास्ट में ये थोड़ा सा ये सेशन बनाने का मकसद ये है कि आप मुझे फीडबैक दें, सर हमने ये पढ़ना है, हमें ये इस चीज़ पढ़ने की हमें ज़्यादा ख्वाहिश है। तो जो आपके कमेंट्स होंगी, जो आपकी फीडबैक होंगी, मैं उस हिसाब से चलूँगा। मुझे ना लाइक चाहिए, ना शेयर चाहिए, ना मुझे सब्सक्राइबर चाहिए। सब्सक्राइबर दुनिया के अंदर बहुत मिल जाते हैं, रियल लाइफ में बहुत सब्सक्राइबर हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि मेरी एक दिली ख्वाहिश है कि मैं जैसे कोडिंग सीखी मैं दूसरों तक पहुँचाऊँ, ताकि एक तो मेरे स्किल्स भी अपग्रेड होंगे और आप लोगों को भी थोड़ा बहुत समझ में आएगा। क्योंकि यूट्यूब वालों के चक्करों में तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। यूट्यूब वाले कुछ नहीं सिखाते ये सारी चीज़ें। अगर आप, हाँ, मैं ये आपको एक सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप बुक्स पढ़ें। आप अगर बुक्स पढ़ेंगे तो इससे अच्छी कोडिंग आप कर सकते हैं। अगर आप बुक्स और फाइल्स ये नहीं पढ़ेंगे तो आप ये वीडियो देख के जो बुक्स वाली चीज़ें हैं वही मैं सिखाता हूँ, और लंबी चौड़ी नहीं करता भाई, ये चीज़ें सिंपल बनानी है। तो मुझे और कुछ नहीं देना, आप लोगों ने फीडबैक देना है, फीडबैक से ही मैं खुश हो जाऊँगा, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, फ़िलहाल के लिए माजरत, अब जाने का वक्त हो गया है। ये वीडियो भी बहुत लंबी चौड़ी हो गई है, 1-2 घंटे की बन गई है। तो नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे, और एडिटर भी नहीं है हमारे पास। एडिटर भी कोई ढूंढेंगे जो हमारी वीडियोस बना सकते हैं। वीडियो बनाना तो मुश्किल नहीं है, एडिट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, फिर मैं मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। अल्लाह हाफ़िज़।